जीवन एवं कर्म पथ के सभी सदस्यों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर मनीषा पंडित अपनी समस्त टीम की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषी अनुपमा दुबे तिवारी जी उपस्थित हैं, जो साप्ताहिक वार्तालाप कार्यक्रम में आपके प्रश्नों का जवाब देंगी। स्वागत है अनुपमा जी। धन्यवाद मनीषा जी। ज्योतिष जीवन एवं कर्म पथ के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। सूर्य राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मकर राशि से कुंभ में जाने पर क्या और कैसा प्रभाव दिखाई देगा? 14 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्य शनि की साधारण राशि मकर राशि में थे। अब वो 12 तारीख से शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आ गए हैं। मूल त्रिकोण राशि का अर्थ होता है किसी ग्रह का ऑफिस, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब इसको उदाहरण से समझते हैं कि अगर कोई पिता अपने पुत्र के घर जब जाता है तो थोड़ा शुरुआत में उसको एडजस्ट करने में मुश्किल होती है, परंतु जब पुत्र का कार्य क्षेत्र देखता है, उसके कार्य करने का ढंग देखता है, तो धीरे धीरे उसके हिसाब से एडजस्ट करने लगता है। यही हाल हुआ है सूर्य के साथ। वो मकर राशि में गए, शुरू में उनको पुत्र के घर में एडजस्ट करने में दिक्कत हुई। बहुत सारे ग्रहों का वहाँ मेला भी लगा हुआ था, जैसा कि हम जानते हैं 6 ग्रहों का मेला लगा था। अब वो वहाँ से चलते चलते अपने पुत्र शनि की कार्य क्षेत्र की राशि में आ गए हैं। यहाँ वो बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे और इस राशि में वो बढ़िया से एडजस्ट भी कर लेंगे। और जो शनि और गुरु मकर राशि में अस्त थे, अब वो अपना पूर्ण प्रभाव दे पाएंगे। अब यहाँ पे एक तो बुधादित्य योग बन रहा है, और जैसा कि हम जानते हैं कि कुंभ राशि काल पुरुष की 11वीं राशि है, जो कि लाभ की राशि है। तो लाभ की स्थिति अब अच्छी बनेगी, लोगों में नई ऊर्जा का संचार होगा। जो पिछले दिनों थोड़ा सा मानसिक परेशानियां थी लोगों की, धीरे धीरे वो दूर होंगी। बाजार की स्थिति संभलेगी और जो इसके प्रमोशन ड्यू थे उनके प्रमोशन होने के भी चांस हैं, यानी कि लाभ की स्थिति बनेगी। अगला सवाल श्री दिलीप कुमार द्विवेदी जी का है। ये पुष्कर नववंश के बारे में जानना चाहते हैं। कुल 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों में 9 नवमांश होते हैं। हर राशि को 9 भागों में बांटा गया है, यानी 12 राशि और 9 नवमांश मिला के 108 नवमांश होते हैं। इन 108 नवमांश में से 24 नवमांश ऐसे होते हैं जिनको हम पुष्कर नवमांश कहते हैं, यानी कि हर राशि में 2 नवमांश पुष्कर नवमांश होता है। पुष्कर नवमांश बहुत ही शुभ नवमांश होते हैं। हर राशि में 2 नवमांश ऐसे होते हैं जहां ग्रह बहुत ही शुभ फल देने में सक्षम हो जाते हैं। अब ये देखते हैं कि पुष्कर नवमांश बनता कैसे है। तो अग्नि तत्व की राशि में 7वां और 9वां नवमांश पुष्कर नवमांश होता है। भूमि तत्व की राशि में 3रा और 5वां नवमांश पुष्कर नवमांश होता है। वायु तत्व की राशि में 6वां और 8वां नवमांश पुष्कर नवमांश होता है। और जल तत्व की राशि में 1ला और 3रा नवमांश पुष्कर नवमांश होता है। पुष्कर नवमांश में ये इनके ग्रह चंद्र, गुरु, बुध और शुक्र इन्हीं राशियों में रहते हैं, यानी कि नैसर्गिक शुभ ग्रहों की राशियों में ही पुष्कर नवमांश के ग्रह आते हैं। पुष्कर नवमांश बहुत ही शुभ फल देते हैं, और जिस कुंडली में जितने ही ग्रह पुष्कर नवमांश में होंगे, उस कुंडली का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। पुष्कर नवमांश के ग्रहों की दृष्टि भी जिन ग्रहों पे होगी, वो ग्रह भी शुभ फल देने लायक हो जाते हैं। उमा जी, आपके जवाब बहुत शानदार रहते हैं, मैं इनको लिख लेती हूँ। दर्शकों से भी आग्रह है कि आप भी नोट कर लिया करिए। कुछ याद भी आ गया है, आपको सुनाती हूँ। चलो जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं।
रोज कुछ अच्छा याद रखते हैं और बुरा भूल जाते हैं। अगला सवाल श्री प्रतीक शर्मा जी का है। ये दशमांश चक्र के बारे में जानना चाहते हैं। दशमांश कुंडली एक वर्ग कुंडली है। इसे लग्न कुंडली से ही बनाया जाता है। दशम भाव कर्म का भाव है। दशमांश कुंडली इसी भाव को विस्तार से दिखाती है। दशमांश कुंडली बनाने के लिए प्रत्येक राशि को 10 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि एक भाग 3 डिग्री का होगा, यानी एक दशमांश 3 डिग्री का होगा। विषम राशि में दशमांश उसी राशि से शुरू होता है और सम राशि में अपनी राशि से 9वीं राशि से दशमांश शुरू होता है। जैसे काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव को हम कर्म भाव कहते हैं, इसका स्वामी मकर है। तो दशमांश कुंडली में लग्न को, दशम भाव को, मकर राशि को और लग्न कुंडली के दशमेश की स्थिति को जरूर देखा जाता है। दशमांश कुंडली में लग्न आपके जीवन के सभी कार्यों को दिखाता है, जबकि दशम भाव आप अपने जीवन यापन के लिए कौन सा कार्य कर रहे हैं इसको दर्शाता है। लग्न कुंडली की तरह ही इसमें भी उच्च के ग्रह अच्छा फल देंगे, नीच के ग्रह उतना अच्छा फल नहीं देते हैं। दोनों को, दशमांश को अकेले कभी फलित के लिए नहीं देखा जाता है। लग्न कुंडली के साथ ही इसका अध्ययन किया जाता है तो हम सटीक परिणाम दे सकते हैं। पत्रिका समृद्धि जी की भी आई है। ये लीगल एडवाइजर हैं। भविष्य में क्या ये अपनी लॉ फर्म डाल सकती हैं? जी, इनका कुंभ लग्न है और मेष राशि है। लग्न में ही शनिदेव बैठे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये शनिदेव का ऑफिस है, और दशम भाव में गुरु बैठे हैं। बहुत संभावना है इनकी कि ये अपना एक लॉ फर्म खोल लें और ये बहुत अच्छा इस क्षेत्र में कर पाएंगी। दशमांश में भी शनिदेव उच्च के हैं जो कि न्याय के कारक हैं, और दशम भाव में गुरु बैठे हैं। बच्ची का भविष्य बहुत उज्जवल है और ये इस क्षेत्र में अपना बहुत नाम करेगी। और दशमांश में शनिदेव दिग्बली भी हैं। ये इस बच्ची के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये आगे बहुत अच्छा कार्य करे। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अनुपमा जी, एक शेर किसी का याद आ गया है। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में न उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा हुआ भी बदला जा सकता है। एक प्रश्न विपरीत राजयोग के बारे में दर्शकों ने बहुत पूछा है, उस पर भी आप प्रकाश डालिए। विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग तब बनता है जब 6वें, 8वें या 12वें भाव का स्वामी इन्हीं किसी भावों में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। ये अपनी दशा में ऐसा नहीं है कि आपको राजा बना देते हैं या बहुत बड़ा राजयोग देते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जब परिस्थितियां बहुत ही विकट हो जाएं, तब ये आपको उसमें से कोई ना कोई रास्ता दिखा देता है। जैसे समझ लीजिए किसी की नौकरी चली गई है तो उसकी परिस्थितियां बहुत विकट हो गई, तो ऐसा ये राजयोग जागृत होता है और तब उसको जीविकोपार्जन के लिए कोई ना कोई एक रास्ता नजर आ जाता है। ये कैसे होता है तो हम समझते हैं। 6वें भाव का स्वामी अगर 8वें में बैठ गया तो क्या होगा, अपने भाव से वो तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में बैठ गया, तो यानी वो व्यक्ति पराक्रम करके और अपना रास्ता चुन लेगा। 8वें भाव का स्वामी अगर 12 में बैठ गया तो अपने से त्रिकोण में बैठ गया, और हम जानते हैं कि त्रिकोण के ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं। अपने भाव से त्रिकोण भाव को भी ग्रह शुभ फल ही प्रदान करते हैं। 12वें भाव का स्वामी अगर 6ठे बैठ गया यानी अपने से वो केंद्र में बैठ गया तो ये भी अच्छा फल देगा। इस तरह से विपरीत राजयोग कार्य करता है। लेकिन इसको फलित होने के लिए सबसे जरूरी है कि हमारा लग्न मजबूत होना चाहिए और केंद्र या त्रिकोण का कोई स्वामी 6वें, 8वें या 12वें भाव में नहीं बैठना चाहिए, तभी विपरीत राजयोग सफल होगा।
आपने हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान बहुत अच्छे ढंग से किया है। दर्शकों से भी आग्रह है कि अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिनका जवाब अगले सोमवार को वार्तालाप कार्यक्रम में दिया जाएगा। अनुपमा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे दर्शकों को संतुष्टि किया। आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, कल बसंत पंचमी का त्यौहार है। हमारे सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपके जीवन में खूब सारी खुशियां भर दें। धन्यवाद।